गुड मॉर्निंग एवरीवन। समस्त को मु भी शिक्षक भी यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आपण समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपण सोशल स्टडीज पेडागोजी किछि इंपोर्टेंट प्रश्न जहाँकि आपणकर ओटीटी एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो लर्नर्स जो मैंने चैनल रे प्रथम थर विजिट करछंती सेमाने चैनल टी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देबे, जहाँ फल आग को आसुवा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण पाक पहुँचो। ठीक अच्छे, तो चलतु आउ डेर न करी क्लास टी को आरंभ करिबा। देखंतु प्रथम प्रश्न, अल्प बयसर शिक्षार्थी एकुटिया किछि करिबा अपेक्षा सांग मानक सह मिसी किछि करिया को भल पाए। यह प्रकल्प पद्धतिर केउ नीति सह संपर्कित? यह प्रकल्प पद्धतिर केउ नीति सह संपर्कित पिले? ऑप्शन उद्देश्य नीति, ना अभिज्ञता, ना पारस्परिक सहयोग नीति, ना ऑप्शन डी कर्म तत्परता नीति। कौन हम राइट आंसर? यह प्रकल्प पद्धतिर कर्म तत्परता नीति सहित संपर्कित है। ऑप्शन डी हो राइट आंसर, कर्म तत्परता नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रकल्प पद्धतिर मूल्यांकन सोपान रे परवर्ती सोपानटी कौन? प्रकल्प पद्धतिर मूल्यांकन सोपान रे परवर्ती सोपानटी कौन पिले? परवर्ती सोपान अर्थात शेष सोपानटी। ऑप्शन ए कार्य संपादन, ऑप्शन बी प्रकल्प निर्वाचन, ऑप्शन सी उद्देश्य स्पष्टीकरण, ऑप्शन डी विवरणी प्रस्तुति। कौन हम राइट आंसर? प्रकल्प पद्धतिर मूल्यांकन सोपान रे परवर्ती सोपान अर्थात शेष सोपानटी कौन हम राइट आंसर पिले? ऑप्शन डी विवरणी प्रस्तुति है। ऑप्शन डी हो राइट आंसर, विवरणी प्रस्तुति। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो क्षेत्र में एक निर्दिष्ट स्थान को जाई स्थिरीकृत निर्दिष्ट अभिज्ञता लाभ करा जाए ताहाकू कौन कहा जाए? जो क्षेत्र में एक निर्दिष्ट स्थान को जाई स्थिरीकृत निर्दिष्ट अभिज्ञता लाभ करा जाए ताकू कौन कहा जाए पिले? परिभ्रमण, ना परिदर्शन, दलगत आलोचना, ना क्षेत्र पर्यटन। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन डी क्षेत्र पर्यटन है। ऑप्शन डी हो राइट आंसर, क्षेत्र पर्यटन। जो क्षेत्र में एक निर्दिष्ट स्थान को जाई स्थिरीकृत निर्दिष्ट अभिज्ञता लाभ करा जाए ताहाकू क्षेत्र पर्यटन बोली कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, केउं उपाय रे श्रेणीगृहर विरक्तिकर गतानुगतिक शिक्षा को आकर्षणीय करा जाई पारे? केउं उपाय रे श्रेणीगृहर विरक्तिकर गतानुगतिक शिक्षा को आकर्षणीय करा जाई पारे? ऑप्शन ए शिक्षादान द्वारा, ऑप्शन बी क्षेत्र पर्यटन द्वारा, ऑप्शन सी आलोचना द्वारा, ना ऑप्शन डी शिक्षण कार्य द्वारा। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन बी क्षेत्र पर्यटन द्वारा है। ऑप्शन बी हो राइट आंसर, क्षेत्र पर्यटन द्वारा। क्षेत्र पर्यटन द्वारा श्रेणीगृहर विरक्तिकर गतानुगतिक शिक्षा को आकर्षणीय करा जाई पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निर्दिष्ट प्रणाली रे शिक्षण प्रक्रिया परिचालन करने को कौन कहा जाए? निर्दिष्ट प्रणाली रे शिक्षण प्रक्रिया परिचालन करने को कौन कहा जाए? शिक्षण पद्धति, शिक्षण अभिज्ञता, शिक्षण उद्देश्य, ना शिक्षण मानदंड। कौन हम राइट आंसर? निर्दिष्ट प्रणाली रे शिक्षण प्रक्रिया परिचालन करने को शिक्षण पद्धति कहा जाए है। ऑप्शन ए हो राइट आंसर, शिक्षण पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण उद्देश्य हासिल पाई निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक माध्यम अटे? शिक्षण उद्देश्य हासिल पाई निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक माध्यम? पाठ विषय, उपकरण, पद्धति, ना अभिज्ञता। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन सी पद्धति है। ऑप्शन सी हो राइट आंसर, शिक्षण उद्देश्य हासिल पाई निम्नलिखित मध्यरु पद्धति एक माध्यम अटे। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। ठीक अच्छे, पद्धति मन रखिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उत्तम शिक्षादान पद्धतिर गुणावली होउछि डैश? उत्तम शिक्षादान पद्धतिर गुणावली होउछि कौन पहले? आग्रह सृष्टिकारी, बुझिबा पई सक्षम करे, ना ऑप्शन सी कार्य करिबारे सहाय्य करे, ना ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। कौन हम राइट आंसर? उत्तम शिक्षादान पद्धतिर गुणावली होउछि आग्रह सृष्टिकारी,
बुझिया पई सक्षम करे, कार्य करिबारे साहाय्य करे हैला। ए समस्त हो कौन उत्तम शिक्षादान पद्धतिर गुणावली है। तो ऑप्शन डी हो राइट आंसर उपरोक्त समस्त। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 श्रेणी रे शिक्षार्थी मानक मन में विरक्ति भाव सृष्टि होबार गोटे कारण होउछि कौन पिले शिक्षकों उपयुक्त व्यवहार, विभिन्न प्रकार शिक्षण कार्यर व्यवहार, ना गोटे प्रणाली रे नियमित शिक्षादान, ना विभिन्न प्रकार दलगत कार्य। कौन हम राइट आंसर? श्रेणी रे शिक्षार्थी मानक मन में विरक्ति भाव सृष्टि होबार गोटे कारण होउछि गोटे प्रणाली रे नियमित शिक्षादान करिबा हैला। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। गोटे प्रणाली रे नियमित शिक्षादान करने जो कौन होता है ना शिक्षार्थी मानक मन में विरक्ति भाव सृष्टि होता है। तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 केउं उपाय श्रेणीगृहर विरक्तिकर गतानुगतिक शिक्षा को आकर्षणीय करा। तो पिले ए प्रश्नटी रिपीट हो जाइए। तो यार राइट आंसर हो कौन पिले ना ऑप्शन डी क्षेत्र पर्यटन द्वारा है। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देख पिले पर्यटन स्थल रे पिला माने पहुँचला परे सेमानको विभिन्न दल रे भाग करिबा कारण हेउछि कोन? पर्यटन स्थल रे पिला माने पहुँचला परे सेमानको विभिन्न दल रे भाग करिया जाय हैला। कारण कोन? कार्य परिचालना सहज हेबो, ना पिला माने खुशी हेबे, ना प्रत्येक पिलांको कार्य को सुनिश्चित करिबा, ना पिलाटी मध्य संपर्क वृद्धि हेबो। कोन हो राइट आंसर? पिला मानकर कार्य को सुनिश्चित करिया पई सेमानंको विभिन्न दल रे भाग करा जाय हैला। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 शिक्षण कार्य द्वारा शिक्षार्थी मानकर केउं दक्षता वृद्धि पाई? शिक्षण कार्य द्वारा शिक्षार्थी मानकर केउं दक्षता वृद्धि पाई? स्वशिक्षण, बुझिबा, ना घसीबा, ना दलगत शिक्षण। कौन हो राइट आंसर? ऑप्शन ए स्वशिक्षण हैला। ऑप्शन ए हो राइट आंसर स्वशिक्षण। शिक्षण कार्य द्वारा शिक्षार्थी मानकर स्वशिक्षण दक्षता वृद्धि पाई थाई। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी एक शिक्षण कार्यर समस्या? निम्नोक्त मध्यरु केउंटी एक शिक्षण कार्यर समस्या? ऑप्शन ए सबु शिक्षक शिक्षण कार्य करि पारंती नाही। ऑप्शन बी पाठ्यक्रम निर्दिष्ट समय रे सरे नाही। ऑप्शन सी एहा प्रस्तुत करिबा समय सापेक्ष। ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। कौन हो राइट आंसर? निम्नोक्त मध्यरु केउंटी एक शिक्षण कार्यर समस्या? सबु शिक्षक शिक्षण कार्य करि पारंती नाही, यह मध्य शिक्षण कार्यर समस्या। पाठ्यक्रम मध्य निर्दिष्ट समय रे सरि न थाई हैला, यह मध्य शिक्षण कार्यर एक समस्या। आउ यह प्रस्तुत करिबा बहुत समय सापेक्ष। ठीक अछि। तो ए समस्त हो कौन ना शिक्षण कार्यर समस्या हैला। तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर उपरोक्त समस्त। ठीक अच्छे मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दल गठन और दलगत कार्य समय रे केउंटी शिक्षकों दायित्व और कर्तव्य? दल गठन और दलगत कार्य समय रे केउंटी शिक्षकों दायित्व और कर्तव्य? ऑप्शन ए दलगत कार्य शिक्षक कम संपृक्त रहिबे। ऑप्शन बी छोट दल गठन करिवे। ऑप्शन सी प्रत्येकों अंशग्रहण को सुनिश्चित कराइबा। ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। कौन हो राइट आंसर? ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त हैला। ऑप्शन डी हो राइट आंसर उपरोक्त समस्त। दल गठन और दलगत कार्य समय रे शिक्षकों दायित्व और कर्तव्य कौन रहिबा दरकार पिले ना दलगत कार्य रे शिक्षक कम संपृक्त रहिबा उचित हैला। आउ छोट दल गठन करिबा उचित। आउ प्रत्येकों अंशग्रहण को सुनिश्चित करिबा उचित। ठीक अछि। तो ऑप्शन डी हो राइट आंसर उपरोक्त समस्त हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दल गठन और दलगत कार्य समय रे केउंटी शिक्षकों दायित्व और कर्तव्य? दल गठन और दलगत कार्य समय रे केउंटी शिक्षकों दायित्व और कर्तव्य? ऑप्शन ए दलगत कार्य शिक्षक कम संपृक्त रहिबे। ऑप्शन बी छोट दल गठन करिबा। ऑप्शन सी प्रत्येकों अंशग्रहण को सुनिश्चित कराइबा। ऑप्शन सी प्रत्येकों अंशग्रहण को सुनिश्चित कराइबा, ना ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। कौन हो राइट आंसर? दल गठन और दलगत कार्य समय रे शिक्षकों दायित्व और कर्तव्य कौन रहिबा दरकार पिले ना दलगत कार्य रे शिक्षक कम संपृक्त रहिबे हैला। आउ छोट दल गठन करिबा दरकार हैला। आउ प्रत्येकों अंशग्रहण को सुनिश्चित कराइबे। ठीक अच्छे। तो ऑप्शन डी हो राइट आंसर उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दलगत कार्य समय रे केउं पिला अधिक संपृक्त हुअन्ति? दलगत कार्य समय रे केउं पिला अधिक संपृक्त रुहन्ति?
ଅପସନ୍ ଏ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଶିଖୁଥିବା ପିଲା, ଅପସନ୍ ଏ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଶିଖୁଥିବା ପିଲା, ଅପସନ୍ ବି ମଧ୍ୟମ ବେଗରେ ଶିଖୁଥିବା ପିଲା, ଅପସନ୍ ସି ମନ୍ଥର ବେଗରେ ଶିଖୁଥିବା ପିଲା, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କେଉଁ ପିଲା ଅଧିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୁହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଶିଖୁଥିବା ପିଲା ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଶିଖୁଥିବା ପିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ? ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ପିଲେ? ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ନା ମାନବୀୟ ଉନ୍ନତି, ନା ଭୌତିକ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନବୀୟ ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମାନବୀୟ ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16, ଦେଖ ପିଲେ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଗୁଣ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ନା ଅପସନ୍ ବି ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ, ନା ଅପସନ୍ ସି ଆହ୍ୱାନମୂଳକ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ପିଲେ କହିଲ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣ କେତେଟା? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣ ହେଉଛି 4ଟି ହେଲା। ଆଉ ସେଇ 4ଟି କ'ଣ କ'ଣ ପିଲେ? 1ରେ ହେଉଛି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଲା, 2ରେ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଆଉ 3ରେ ହେଉଛି ଆହ୍ୱାନମୂଳକ, ଆଉ 4ରେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ। କିନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ ଏହା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଗୁଣ ନୁହେଁ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଭିନୟ, ଅପସନ୍ ବି ସର୍ଭେ, ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରକଳ୍ପ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଏକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ଅଭିନୟ ଏକ ପଦ୍ଧତି ହେଲା, ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏକ ପଦ୍ଧତି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18, ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ କେତେବେଳେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ? ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ କେତେବେଳେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ପିଲେ? ଘଷି କରି ମନେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା, ନା ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା, ନା ବହି ଦେଖି ତର୍ଜମା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ନା ଶିକ୍ଷକ କହିବା ଦ୍ୱାରା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19, କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବା ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବା ପଦ୍ଧତି କେଉଁଟି ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20, ଦେଖ ପିଲେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷା ଏହା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେଉଁ ନୀତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷା ଏହା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେଉଁ ନୀତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ଅଭିଜ୍ଞତା ନୀତି, ବାସ୍ତବ ନୀତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୀତି, ନା ଉପଯୋଗିତା ନୀତି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଉପଯୋଗିତା ନୀତି ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷା ଏହା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉପଯୋଗିତା ନୀତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ହେଲା। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଏହା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।